लेकिन इधर बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर, उन्हें ईडी ने समन किया है। न सिर्फ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हवाले से खबर आ रही है, बल्कि श्रीनगर के एयरपोर्ट एवेन्यू लिंक में एक ऑफिशियल, साबिका ऑफिशियल के घर पर एसीबी की रेड भी, इस हवाले से भी खबरें आ रही है कि एंटी करप्शन ब्यूरो की जानब से वहां अभी रेड लगाई गई है। जबकि दूसरी जानब यह खबर आ रही है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी समन किया गया है और इस हवाले से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ईडी की जानब से समन किया गया है और माना जा रहा है कि यह मामला एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है इस वजह से सामने आया, जो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ 94.06 करोड़ का जो स्कैम था उस पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी नाम है। तो इस हवाले से माना जा रहा है कि उसी निस्बत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को समन किया गया है। सनम एजाज इस वक्त हमारे साथ है। दोनों मामलों पर सनम एजाज से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सनम, दो इलाहिदा खबरें, एक जगह पर ईडी के हवाले से खबर आ रही है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को समन किया गया है उस क्रिकेट स्कैम को लेकर और उससे सवालात पूछे जा सकते हैं। दूसरी जानब कहा जा रहा है कि श्रीनगर के एयरपोर्ट पर एक साबिका ऑफिशियल के घर पर भी एंटी करप्शन ब्यूरो की जानब से छापामारी हुई है। क्या कुछ तफसीलात है, किसके घर पर यह छापामारी हुई है? देखिए हिलाल, आपने घर की बात की तो घर है श्रीनगर के हुमामा के इलाके का। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साबका कमिश्नर जो हैं, लगभग 2017 में वो रिटायर हुए हैं, उनके घर पे आज छापेमारी हुई है। और जो मैंने एसीबी या दूसरे ओहदेदारों से बात की तो मालूम हुआ कि 2016-17 में ये श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर थे और अपने दौरे के दौरान यानी ओहदे के दौरान इन पर इल्जाम है कि इन्होंने कुछ पोस्टिंग्स की हैं, प्रमोशंस की हैं और उसके साथ साथ कुछ अपॉइंटमेंट्स किए हैं। तो उसी अपॉइंटमेंट्स, पोस्टिंग्स एंड प्रमोशंस को लेके पहले ही इनको साथ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी हुई है और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बाद अब ये जो केस है ये एसीबी को सौंपा गया है और एसीबी ने इसके हवाले से, चूंकि ये सनत नगर श्रीनगर का रहने वाला है भी है, साथ साथ में इसका श्रीनगर के हुमामा के इलाके में भी घर है, श्रीनगर के रेजिडेंसी रोड के इलाके में या रीगल चौक हम जिसे कहते हैं वहां पे एक अच्छा खासा बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट भी है। तो इन सभी चीजों को नजर रखते हुए एसीबी ने उनके घर पे सुबह सुबह छापेमारी की है और ये छापेमारी माना जा रहा है कि उसी प्रमोशन एंड पोस्टिंग्स को मामले और अपॉइंटमेंट्स के मामले को लेकर है और आखिरी खबरें मिलने तक यानी कुछ देर पहले तक वहां पे ये छापेमारी या यूं कहें तलाशी कार्रवाई जारी थी। और अगर आपने बिल्कुल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हवाले से भी आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन जो इस साबिका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर के हवाले से छापामारी हुई है या वहां पर जो अभी पूछगछ हो रही है, क्या उस हवाले से पहले से ही केस दर्ज था या उनकी गिरफ्तारी के हवाले से कोई खबर तो नहीं आई है? इससे पहले इस मामले में कहीं गिरफ्तार तो नहीं हुई है? देखिए, उससे पहले उनकी डिपार्टमेंट इंक्वायरी जो है वो जो अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट है उनके कमिश्नर सेक्रेटरी के ऑफिस से बाकायदा तौर पे उनके लिए एक इंक्वायरी पहले इनिशिएट की गई है और ये जो कार्रवाई, ये इंक्वायरी जो है ये चलती रही थी, इस पे कागजात काम होता रहा था, लेकिन अब ये शायद केस जो है एसीबी को सौंपा गया है। लेकिन जहां एसीबी की बात करें तो जो हम ईडी की बात भी करेंगे और ईडी की आज तीसरी वारंट जो है वो फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ निकली है। फारूक अब्दुल्ला लगभग 94 करोड़ रुपए के आसपास का जो क्रिकेट स्कैंडल का मामला था, क्रिकेट स्कैम जिसे कहा जाता है, उस मामले में फारूक अब्दुल्ला को इससे पहले 2 बार समन हो चुका है और ये आज तीसरा समन है। अगरचे सरकारी तौर पे या किसी बड़े जराये से इसकी तस्दीक नहीं हुई है कि डेट कौन सी उनके समन की डेट है, लेकिन जो पुलिस ने उन्हें समन कल शुरू किया है उसमें बताया जाता है, पुलिस के एक ओहदेदार ने मुझे बताया कि उन्हें 31 मई को ईडी ऑफिस समन किया गया है ताकि क्रिकेट स्कैंडल के इस मामले में उनसे पूछताछ की जा सके। आपको थोड़ा सा हिलाल बताते चले, इससे पहले उमर अब्दुल्ला से पहले महबूबा मुफ्ती को भी ईडी ने ईडी ने समन किया था, बुलाया था, पूछताछ की थी और फारूक अब्दुल्ला के फर्जंद या यूं कहें साहब का वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को भी ईडी ने बुलाया था, लेकिन वो जेके बैंक के मामलात में था और जेके बैंक के मामलात में उन्हें दिल्ली बुलाया गया था। और फारूक अब्दुल्ला को अब खबर आ रही है कि 31 मई को ईडी के श्रीनगर ऑफिस बुलाया गया समन में और उन्हें क्रिकेट स्कैंडल जो लगभग 94 करोड़ रुपए का जो क्रिकेट स्कैंडल है और बड़ा सुर्खियों में रहा था, उसका मामला जो ऑनरेबल कोर्ट तक भी पहुंचा हुआ है और कोर्ट से लेके अब तक यही बताया जाता है कि कोर्ट ने अपने उसमें जो सजा व फैसला जो है वो भी मखसूस कर रखा है, लेकिन अभी हमें अभी वो फैसला जो है कोर्ट ने नहीं सुनाया है। तो ईडी उसी मामले में अब तीसरी बार फारूक अब्दुल्ला को समन कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज पूरी जानकारी देने के लिए। दोनों वाक़ात के हवाले से एक तो हुमामा के अंदर छापामारी हुई है, दूसरी जानिब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को समन किया गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानब से और जैसा कि सनम ने कहा कि 31 मई को श्रीनगर के ईडी ऑफिस तलब किया गया है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को और गालिबन जो 94 करोड़ रुपए का जो क्रिकेट स्कैम है उससे मुतलिक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से
सवालात पूछे जा सकते हैं।